हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज हम लोग रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो उसे हम कहते हैं फर्स्ट जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट में जो होता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। सेकेंड में जो होता है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन और थर्ड वन जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड वाले को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और थर्ड वाले को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो किसी एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाता हो, किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर के टर्मिनेट कर जाता हो, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता हो, जिसमें उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे 0.2, 0.25 ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जहाँ पर रिमाइंडर जो है टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसे हम P/Q के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस तरह का डेसिमल क्या है? रेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता हो, जो बार बार रिपीट करता जाता हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे 0.3333 ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा हो और रिपीट भी कर रहा हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे इसे हम क्या लिखते हैं? 0.33333 को क्या लिखते हैं? 0.3 के ऊपर बार लिखते हैं। और कौन सा नंबर? जैसे 0.255 के ऊपर हम बार लगा दिए, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 0.25555। बार किसके ऊपर लग रहा है? 5 के ऊपर। तो रिपीट कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, इसीलिए हम सिर्फ 5 को ही रिपीट कराएंगे। जिसके ऊपर बार लगा होता है सिर्फ वही रिपीट करता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जैसे 0.10021000210002 इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा होता है और रिपीट भी नहीं हो रहा है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेगा सर ये तो रिपीट हो रहा है, 102 आया, फिर यहाँ 1002 आया, लेकिन एक सीक्वेंस में रिपीट करना चाहिए। अगर कोई नंबर सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको हम नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो इस तरह का नंबर जो है इसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल
नंबर कहते हैं। जो रिपीट भी नहीं कर रहा हो और ख़त्म भी नहीं हो रहा हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इस तरह के नंबर को हम इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अल्सो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि 0.2 आया कहाँ से, अगर हम 1 को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 आया, 2 टाइम्स चलाए, 5 2 जा 10, तो यहाँ क्या निकल के आया? रिमाइंडर 0 आया। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा आंसर? 0.2। तो क्या हम इसे 1/5 नहीं लिखते हैं? इसे हम 1/5 ही तो लिखते हैं। और ये क्या हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। और इसमें जैसे 0.333 को कैसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? अगर 1/3 लिखें तो इसी को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 0.3333, यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा निकल के। तो इस तरह के नंबर को हम जो टर्मिनेट कर रहा हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट नहीं कर रहा हो लेकिन रिपीटिंग हो, तो वो रेशनल नंबर है। और जो टर्मिनेट कर जाता हो तो वो तो रेशनल नंबर है ही। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं कर रहा हो और रिपीट भी नहीं कर रहा, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो हम इस वाले पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसी वाले पार्ट को पढ़ना है हमें। सिर्फ इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को पढ़ना है हमें। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। अब किस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और किस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इसके बारे में अब जान लेते हैं। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जहाँ q बराबर हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर q हमारा डिनोमिनेटर बराबर इस फॉर्म में आए कि 2n इंटू 5m के फॉर्म में आए, अगर डिनोमिनेटर में हमारा 2n और 5m के फॉर्म में आए, तो वहाँ ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ जाए, तो उसे हम कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर q बराबर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होता है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही तो रेशनल नंबर होता है।
नॉन रिपीटिंग को तो पढ़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर हमारा q बराबर हमारा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में हो, तो वो कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर q बराबर हमारा इस रूप का नहीं हो, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का नहीं हो, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहाँ वेयर m n बराबर क्या होगा? जहाँ m और n क्या होगा? वेयर m एंड n इज होल नंबर, होल नंबर। जहाँ m और n का जो वैल्यू होगा वो होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सब क्या है हमारा? होल नंबर। तो m और n का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन ले लिए कि 4 को अगर हम बात करें 4 को 4/5 दे दिए, और हम बात करें कि अगर हम पूछें कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो कैसे बताओगे? स्टूडेंट कहेगा सर कोई मुश्किल नहीं है, इसे हम पहले भाग करेंगे 5 से, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो कितने टाइम्स आएगा? 5 8 जा 40, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, डिवाइड करके नहीं बताना है, डिवाइड करके हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो कैसे बताओगे? क्या करेंगे हम सिंपल यही मेथड यूज करने वाले हैं, ये वाला मेथड यूज करने वाले हैं। कैसे? इससे हम क्या लिखेंगे? 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा, तो हम 5 इंटू 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 टू दी पावर 0, 5 पे पावर क्या है? 1 है, 2 टू दी पावर 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होने का मतलब वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम 1000 पे पावर 0 डाल दें, अगर 1000 पे पावर अगर हम 0 डाल दें, तो ये भी हमारे 1 के बराबर है। ये भी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 5 पर पावर m एंड 2 पर पावर n के रूप का निकल के आया। ये किस फॉर्म में आ गया? 5 टू दी पावर m एंड 2 टू दी पावर n के रूप का निकल के आ गया। हिंस डिनोमिनेटर या q, डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power n and into 5 to the power m।
क्या कह रहा है कि यहाँ पर से डिनोमिनेटर जो हमारा निकल के आया वो किस रूप का निकल के आया, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का निकल के आया। अगर इस रूप का निकल के आ गया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसमें। बेसिकली इस चैप्टर में 1.4 में यही वाला थ्योरम यूज होने वाला है। बस इसी थ्योरम को हम लोग यूज करके इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर डिनोमिनेटर अगर q हमारा इस रूप का हो जाता है, डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में हो जाता है तो हम उसे टर्मिनेटिंग कह देंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं होता है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे। अगर हम सपोज दैट 1/8 ले लिए, अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 8 का अगर हम फैक्टराइजेशन किए 2 से किए, 2 4 जा 8, फिर 2 से किए 2 2 जा 2, फिर 2 से किए 2 1 जा 2। अब क्या निकल के आया यहाँ से, 8 बराबर क्या निकल के आया, 8 बराबर क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो निकल के आया। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 1 बाय 2 का क्यूब इंटू 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर पे पावर 0 होने का मतलब 1 होता है। तो यहाँ ये हमारा डिनोमिनेटर जो है q बराबर जो है वो किस फॉर्म में है, q जो है वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना लिख करके डिनोट कर देंगे कि यहाँ क्या होने वाला है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम चांस रहता है ऑब्जेक्टिव में आने का। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये पता चल गया। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग। अब बताओ, अगर हम 1/21 ले लिए तो ये किस रूप फॉर्म में आएगा, तो 1 क्या लिखेंगे इसको, 1/3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो ये क्या 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का है, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का है, नहीं है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करें 1/8 तो टर्मिनेटिंग था, क्योंकि इस पर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 था, तो ये क्या था, टर्मिनेटिंग था। लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1/30 ले लीजिए, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा या
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। किस तरह का होगा, कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, यही तो निकल के आता है। लेकिन ये जो है हमारा किस फॉर्म में है, ये किस रूप में है, किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें सिर्फ इसी फॉर्म का चाहिए, इसी रूप का चाहिए, इससे अतिरिक्त, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 3 भी आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए था, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करें 3/6 की, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या निकल गया, 3/3 इंटू 2। तो स्टूडेंट कहेगा कि सर नीचे 3 आ गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 को 3 से काट देंगे। अगर 3 को 3 से काट दिए तो यहाँ क्या बच गया, 1/2 बच गया, 1/2 बच गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 टू द पावर 0, जो कि हमारा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का हो गया है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं। क्या 4/255 225, क्या 4/225 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? 4/225 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या निकल के आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 4/3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 0 इंटू 2 टू दी पावर 0। तो हमें तो m 5 टू दी पावर m और 2 टू दी पावर n मिल गया, 5 टू दी पावर m और 2 टू दी पावर n मिल गया है। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए था, अतिरिक्त इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, इसमें 3 है, जो कि हमें चाहिए ही नहीं था। हमें कितना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ किस रूप का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ q बराबर जो होना चाहिए 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 का क्यूब हो सकता है, 5 के पावर 10 हो सकता है, लेकिन 2 पे पावर 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस 2 नंबर के अलावा 2 और 5 के अलावा हमें तीसरा कोई नंबर नहीं चाहिए। जैसे 3 आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया है, डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 3 ऊपर से कटने वाला है, कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन ये कटने वाला तो नहीं है, क्योंकि ऊपर तो 4 है, ये एक दूसरे से तो नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह का
इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है, इस तरह का फ्रैक्शन जो होता है, इस तरह के फ्रैक्शन को हम इसी फॉर्म में, इसी थ्योरम का यूज़ करके बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 में बनाने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में पूरे चैप्टर में हम लोग बस इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन के साथ।